नहीं तुम्हारी मूर्ति और वो दलितों की मूर्ति लग गई है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं, मूर्ति की उंगली उठ रही है तो इनके पिछवाड़े में चुभती रहती है वो, इसलिए तोड़ते हैं ये। कभी नहीं होगा ऐसा, है कभी नहीं होगा। क्यों? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारे जीजा हैं, पंडिता नहीं उनके घर में। हमारे जो भी मंदिर मस्जिद बनेंगे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा ही बनेंगे। हिम्मत नहीं है तो बना लो, मैं सबसे कह रहा हूँ संविधान के द्वारा ही बनेंगे। इस बार तिरंगा नहीं बिका है, इस बार झंडे तिरंगा के नहीं बिके हैं, राम राज्य के ही झंडे बिके हैं, तिरंगा गायब हो गया। गांधी जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद क्यों बोलते भाई? ये भी नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते यार बड़े बड़े नेता नहीं बोलते हैं। बोलिए भाई आप। हैं? वोट से मुर्दाबाद है, गोड से मुर्दाबाद है तो है, वोट से मुर्दाबाद है तो है। गोड से कातिल, वोट से मुर्दाबाद था, है और रहेगा। अब आप तुम्हारे दम में बोल के दिखाओ। नहीं भाई हम अरे बोल अंधभक्त है ये जय श्री राम कहने वाले अंधभक्त हैं, हम तो कहते हैं जय सीताराम, ठीक है ना? हाँ जय अंधभक्त हैं, सीताराम। हम अंधभक्त हैं भाई। रहने स्कूल कॉलेज करवाया मोदी जी ने, क्या क्या किया शिक्षा के लिए? भाई स्कूल क्या कम है पहले से ही? स्कूल तो कांग्रेस के शासन में ही बहुत थे। अरे भाई बस सुरक्षा व्यवस्था मोदी जी ने देखो ये है बेपेंदी के लोटे। अभी कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम के स्कूल बहुत हैं, ठीक है। महंगाई तो महंगाई भी उतनी महंगाई भी वहीं ला दो जो कांग्रेस वाली है। कमाई भी वही कर दो, वही लुंगी पहनने लगो, अब जींस उतार के फेंक दो, जूते तो नंगे पहन, और क्या? लुंगी पहने के कांग्रेस के टाइम में। अबे भैये अबे लुंगी लुंगी जींस जींस। महंगाई पता क्यों आई है? महंगाई पता क्यों आई है? मोदी भी जाएगा फिर बताना महंगाई रोक के दिखाया कोई। बेफजूल के 6.25 लाख रुपए के सेल्फी पॉइंट बनवा दिए हैं, बेफजूल की दिल्ली में पोस्टर लगा रखे हैं, बेफजूल में। बेफजूल के नहीं थे। पता हाथी कहाँ बने? हाथी में गरीब आदमी मजे ले रहा है, गरीब आदमी मजे ले रहा है। पार्क है, रोज रोज रेवेन्यू आ रहा है। करोड़ों रुपए का फुकवारा क्यों लगा दिया? कहाँ पे जरूरत क्या है? भाई लगाया लखनऊ में। अच्छा एक बात बता, सरदार पटेल की मूर्ति से कम की कीमत क्या है ये पार्क? नहीं हम उठा रहे हैं ना। 700 करोड़ के सारे पार्क है और वो 3600 करोड़ की एक मूर्ति लगाई है। क्यों? 3600 करोड़ की एक मूर्ति। और सरदार पटेल में अंतर तुम्हें नहीं दिखता? क्या अंतर है? सरदार पटेल की मूर्ति क्या दे रही है? हग रही है तुम्हारे ऊपर। वो पार्क में जा जाकर रोज मौज ले रहे हैं बच्चे, रोज जाकर पिकनिक बना रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मूर्ति नहीं तुम्हारी मूर्ति और वो दलितों की मूर्ति लग गई है, मूर्ति नहीं है, बिल्कुल मूर्ति नहीं। जो हमारे जो देशभक्त थे, जिन्होंने देश के उसमें योगदान दिया, उनकी मूर्ति में अच्छी बात है। कम देशभक्ति की है तो क्या? हर गांव में क्यों? मूर्ति मिलेगी। कहाँ लगाई है उनकी मूर्ति तोड़ता कौन है फिर भारत में यार? कौन तोड़ता है? उस पे कानूनी कार्रवाई करो। अरे तोड़ता क्यों है बताओ? क्यों तोड़ता है कोई? उनका दिमाग खराब है। ये तोड़ते पता मूर्ति क्यों है? क्योंकि मूर्ति की उंगली ऐसे है। नहीं विचारधारा मारी अरे जाए। विचारधारा नहीं, मूर्ति की उंगली उठ रही है तो इनके पिछवाड़े में चुभती रहती है वो, इसलिए तोड़ते हैं ये। कभी नहीं होगा ऐसा, है? कभी नहीं होगा। क्यों? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारे जीजा हैं, पंडिता नहीं उनके घर में। आप कुछ बाबा साहब के बारे में बोल रहे थे। ये हम ये कह रहे थे कि ये मूर्ति वहाँ लखनऊ के बता रहे थे, जितने बीबी की बात नहीं कर रहा, जितने हेल की बात कर रहा। जितने दलित स्थल बनाए बहन जी ने, उनके बारे में पूछ रहे थे तुम। तो क्या दलितों का ये अधिकार नहीं, वो अपने प्रेरणा स्थल बना सकते हैं? अच्छी बात है। क्यों फिर उन पर क्यों, और फिर उन पर उंगली क्यों उठाते हो? वोट लेने के लिए हिंदू बनाते हो और भाई से दलित चिल्लाते हो। वोट लेने के लिए हिंदू हैं। और भाई से दलित। मंदिर में जाओगे तो तुम्हारी जात पूछी जाएगी। मंदिर में जाओगे, हाँ, मंदिर में जाओगे तो तुम्हें परमिशन नहीं है, ठीक है। और सुनो कोई ऐसा मतलब भक्त बताओ जो मेन चीजों में दुनिया रे कहानी खत्म करो। कोई ऐसा हमें बताओ जिसने रेबीज का टीका ढूंढा हो, ठीक है। जब लोग रेबीज से मरते थे तो कहते थे अरे ये भगवान की देन है, ठीक है। रुक जा, कोई हैजा का टीका जिसने ढूंढा हो उसका नाम बताओ। कोई भक्त हो बताओ हमें, ठीक है। टाइफाइड हुआ, मतलब पोलियो से लेके जितने इतने बड़े टीके ढूंढ के अब बहुत से हैं, तो उनमें ये बताओ कोई भक्त जो हो बहुत बड़ा वो ढूंढ के दिखाए। वो तो झाड़ फूंक व्यवस्था बना दी थी, झाड़ो फूंको और लूटो व्यवस्था बनाई थी। आप बोलिए आगे। ये जब इतना किए सब, ये नौबत क्यों आ गया? कांग्रेस के जो एक सीट भी नहीं जीता, वहाँ ठेकुना ढूंढ रहे हैं। नहीं पाओगे अभी, ठीक है। अभी कांग्रेस झूठ बोल के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है तुम्हारे पास। ओनली सिर्फ झूठ।
अरे तुम्हारी दिमाग में झूठ भर दिया, ठीक है, क्या नहीं भर दिया? तुम्हें दो बार राशन दिखाई दे रहा, 5-5 किलो 100-200 रुपए में चले जाओ, 900 रुपए सिलेंडर, ठीक है। रोजगार तो भैया रहेगा भैया, इतना रोजगार दिया है तुम लोगों को जिसका हुआ है मोदी राज में? बहुत काम हुआ। क्या 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 न काम हुआ? काम देखो आज तुम, काम 20 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। कांग्रेस के राज में ऐसे डिबेट न होता था कभी, कभी तुमने कियोगे 2014 से पहले कियो हो? यहाँ पे न कियो, यहाँ पे पता लग जाएगा विकास हुआ नहीं हुआ। और भैया तुम्हें 5 राज्य में चुनाव हुआ, उसी से तुम्हें सुनो 5 राज्य में चुनाव हुआ, उसी से पता चला कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया तो दिल्ली में क्या हुआ? हिमाचल में हाथी का तो वोट ही नहीं निकल रहा है, वहाँ ईवीएम नहीं था। अरे यार ये उड़ जाएगा। हाथी किसी कर्म का नहीं रह जाएगा, हाथी किसी कर्म का नहीं रह जाएगा। हाथी अगर उधर जाएगा तो ईडी सीडी आ जाएगी, हाथी इधर आएगा तो अलग लड़ेगा, ठीक है। हमें क्या बोले? अरे जब मोदी जी को जनता सपोर्ट कर रही है तो जनता सपोर्ट कर रही तो ईवीएम क्यों नहीं बंद कर रहे? ईवीएम बंद करने का पावर है, ईवीएम क्यों नहीं बंद कर रहे? चुनाव आयोग का काम है, मोदी जी का क्या उसमें है? चुनाव आयोग का काम है। लाए मनमोहन सिंह के राज में किसके अभी? अरे सुनो, अरे मेरी सुनो, कांग्रेस तो नहीं करा कि अरे ईवीएम भाई यार, अरे क्यों नहीं? अंधभक्त मत बनो, इतने अंधभक्त मत बनो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या आदेश? हेलो, और सुनो, तुम्हारे जो भी मंदिर मस्जिद बनेंगे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा ही बनेंगे। हिम्मत नहीं है तुम बना लो, मैं सबसे कह रहा हूँ, संविधान के द्वारा ही बनेंगे। इस बार तिरंगा नहीं बिका है, इस बार झंडे तिरंगा के नहीं बिके हैं, राम राज्य के ही झंडे बिके हैं, तिरंगा गायब हो गया है, ठीक है। हाँ, संविधान के बाद बनेगा। और इतनी सुनो, अगर अब दोनों ओर सरकार है, केंद्र में भी है और यहाँ भी है। अब जैसे वो बाबरी मस्जिद उस समय उखाड़ी है, ऐसे ही इनकी सबकी उखाड़ी, छुट्टी करो, काहे कोर्ट रोड चक्कर में पड़े हो, ठीक है। ठीक है, तुम्हें संविधान का भरोसा है। जब संविधान की बात करो, संविधान हमारा, संविधान को मानते हैं, और उधर उंगली बीजेपी को। हमें तो भरोसा था, हमें भरोसा है, दोनों काम। सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, तुम्हारी मीडिया बिकी हुई है, फिर भौंक क्यों रहे हो यहाँ अपना? हाँ, मुलायम सिंह के ऊपर कर दो, गोली चलवाई, अब तुम ऐसे ही उखाड़ अलग कर दो, छुट्टी काहे कोर्ट रोड चक्कर में पड़े हो? मुलायम साहब के बाप में तुम्हें रोक लेते मंदिर, और मथुरा रोक लेना। हाँ, अच्छा, मथुरा पे दंगा होएगा? अरे होगा दंगा, संविधान क्यों है? संविधान क्यों है? संविधान क्यों है? भाई साहब की देखो, मेरे भाई की बात अच्छी है, भाई ये कह रहे हैं, अरे रुको ना, संविधान की बात कर रहे हैं भाई, संविधान की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट लेने मोदी जी 11 दिन क्यों ड्रामा कर रहे थे? जब संविधान ने बनाया है, तो शंकराचार्य उसका उद्घाटन करते, तो मोदी जी क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? तुम कहते अब दलित करेगा उद्घाटन, तब भी तुम्हारी उंगली होती। पहली बार मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई, मुलायम सिंह कभी कोर्ट नहीं चलाता, डीएम और एसएसपी चलाते हैं। इधर सुनो, अरे भाई बात सुन, तू पहले तो ना बाप पे तो मत चढ़, ठीक? और रही बात मुलायम सिंह की ना, हाँ सुनो, तुम पहले बात पे मत चढ़ो, और रही बात मुलायम सिंह की और लालू यादव की, तो ठीक है ना? सुनो, दादा हमारे अमर थे और अमर हैं, ठीक है, उन्हीं का सिखाए हुए छेले हैं जितने ये घूम रहे हैं। बात सही है, हाँ, लेकिन वही तो कहते थे देश संविधान से चलेगा, वही तो कहते थे देश संविधान से चलेगा। वो संविधान से चलेगा, तुम्हारे मोदी गठबंधन के तेल लेने, वोट हम देंगे या गठबंधन देगा? वोट तो हम ही लोग डालेंगे ना। सही बात है। हाँ? वो क्या करेगा? सुनो, 70-80 पार्टी हम करें सब टूट जाए, कांग्रेस जो गठबंधन बना उसमें जो भी निकलता जाएगा हम उसे वोट नहीं देंगे, साफ खत्म बात हुई। वोट उसी को देंगे जो गठबंधन के साथ में है, ठीक है। 2 बार वोट उन्हें दे लिया, अब 2 बार इनको भी देखे देंगे। सबसे बड़ी बात है सत्ता चेंज होनी चाहिए। सत्ता अगर एक ही चलेगी तो वो अपने मनमानी करेगा, तानाशाही हो जाएगी। अगर सत्ता ये सत्ता रहेगी तो अंधभक्ति के दिमाग कुछ नहीं बढ़ेगा, सब उसी धारा में बहते जाएंगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कोई यही होगा। ये अंधभक्त है, ये जय श्री राम कहने वाले अंधभक्त, हम तो कहते हैं जय सीताराम, ठीक है ना? हाँ, जय अंधभक्त है, सीताराम, हम अंधभक्त है भाई, अंधभक्त है, बोलो तुम बोल रहे हैं। महात्मा गांधी जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, कहो गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद। क्यों बोलते भाई? ये भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? यार बड़े बड़े नेता नहीं बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोल के दिखा। आप नेता क्यों जा रहे हैं? आप बोलिए ना, आपके पास बात तो बीजेपी की और कांग्रेस की हो रही ना, राजनीति की। गोड से मुर्दाबाद आप बोल दीजिए ना। नहीं बोल सकते ना, क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोले हम?
हम क्यों बोले? क्यों नहीं हम ना किसी को जिंदाबाद बोल सकते हैं, हम महात्मा गांधी को जिंदाबाद बोल सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस के किसी नेता को हम नहीं बोल सकते। जो देश को गोड से मुर्दाबाद बोलिए भाई आप। हैं? गोड से मुर्दाबाद। गोड से मुर्दाबाद है। गोड से मुर्दाबाद है तो है, गोड से मुर्दाबाद है तो है। गोड से कातिल गोड से मुर्दाबाद था, है और रहेगा। अब आप तुम्हारे दम में अब आप तुम बोल के दिखाओ। नहीं भाई, हम अरे बोल दीजिए यार। नहीं हम नहीं। मैंने अपने गांव में ना, अपने खेत में 2 लाख रुपए के तार लगवाए तुम्हारे मोदी की सरकार में, ठीक है। यादव हो तुम? हाँ। सबसे जो तुम्हारे बैल घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा गाय और भैंस यादव ही पालते हैं। हैं? हमारे यहाँ चलो, तुम तुम्हें दिखाएंगे। हाँ। 100 200 भैंसे हैं। हाँ, आधार कार्ड दिखाऊं? आधार कार्ड दिखाऊं? अब भाई यादव होगा, इससे पहले तो आपने गोड से मुर्दाबाद नहीं। भाई हिंदू है, हिंदू हिंदू की बात नहीं है, देश में जो है वो सब एक ही है। भाई साहब सुनो, अरे सुनो, फिर आप गोड से मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक है तो। देखिए ये लोग सारे अब बोल रहे हैं एक है ना, ये कि आप बोल रहे हैं कि सब एक है हिंदुस्तान में, तो ये लोग ने गोड से मुर्दाबाद बोल दिया, आप क्यों नहीं बोल रहे? भाई नहीं क्यों बोलूंगा? सुनो, हमें एक बात बताओ, आपने ये कहा कि नहीं, आपने ये कहा था अभी कि मथुरा में मंदिर बनेगा। आपने, अरे रुको ना, भाई ने एक बात कही थी, मथुरा में भी मंदिर बनेगा, तो तुम्हारा प्लान है उस मस्जिद को तोड़वाने का, मेरा प्लान नहीं है, हमला करवाने का? मेरा प्लान नहीं है। वो तो है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। तुमने तो बताया था भाई जब मुलायम सिंह जी जो थे, ठीक है, सुनो छोड़ोगे, जब वो मुर्दाबाद नहीं बोलते थे, मुलायम सिंह मर गए। अरे मुलायम सिंह मर गए, नहीं भाई तुम बोलो। मुलायम सिंह तो मर गए, वो चले यार ऐसा नहीं है, सब मर जाएंगे, लेकिन आदमी ध्यान, उसका काम यार रहता है। ये बताओ, जो मथुरा वाली मस्जिद है उसे तोड़ने का प्लान पूरा है आपका? आपने तो कहा सरकार करेगी ना, सरकार करेगी तो सरकार गिराएगी उसे बुलडोजर से। भाई जब फैसला होगा ना तो बुलडोजर से गिराए, कैसे भी गिराए। तो वो तो आप बिना फैसले से पहले आप क्यों कह रहे हो? आपको पता है कि आप उपद्रव फैलाओगे, आपको भरोसा है आप उपद्रव फैलाओगे, मारकाट मचाओगे इलेक्शन से पहले, आपको पूरा भरोसा है इलेक्शन से पहले वो मारकाट करवाओगे, जैसे इसका करवाया है ना? जभी तो बोला तुमने, जभी तो बोला है। जब कोर्ट का फैसला आएगा देख लेंगे, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत, तुम कोर्ट हो। हाँ, खालिस्तान वालों को मारे, सरदार सिखों को मारे, ठीक है, ये कांग्रेस का काम है। क्यों बीजेपी का नहीं है ये? वहाँ 3 लोग बीजेपी के समर्थक थे, जो भी है भैया, कहाँ पे कांड हुआ था, 3 लोग बीजेपी के समर्थक थे। और ये बता रहे हैं कांग्रेस का काम है। पकड़े नहीं गए क्या? कहाँ पकड़ेगा? क्या हुआ? घर पे बुलडोजर चला। भाई बुलडोजर तो देखो, बुलडोजर का तेल निकल गया वहाँ पे। सुनो, बुलडोजर सब पे चला, ऐसी बात नहीं है, इन पे नहीं। सुनो, इन पे भाई नहीं चला, किस पे नहीं चला? उन तीनों ये पे सुनो, नहीं चला। तो कार्रवाई होगी, अभी जांच होगी, ऐसे थोड़ी होगा। के नेता है वो, मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो IT सेल के नेता है। उत्तराखंड में भी बीजेपी का नेता ही था, उसका बुलडोजर चला था। कौन नेता था वो छूट गया, वो भंडारी वाले केस में वो मौज ले रहा है, उसकी मां रो रही है, वो न्याय मांग रही है, वो बाहर आ गया वो बीजेपी का नेता। उसके लिए धरना करो आप, न्याय दिलवाओ। अच्छा लो, अब धरना करो, अब आरोपी गायब हो गए।